बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो पीएसए एसएसए की जो नई जॉब्स आई हैं उनके हवाले से, और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर के रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आई हुई है, जिन कैंडिडेट्स को उन्होंने मुस्तरद किया है, जिनके फॉर्म मुस्तरद किए हैं, उसके हवाले से है। तो इस हवाले से हम आपको कंप्लीट गाइडलाइन देंगे दोनों चीज़ों के हवाले से, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पीएसए और एसएसए जॉब्स के हवाले से। तो मैंने कुछ टाइम पहले अपनी एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि ये पीएसए और एसएसए की जो जॉब्स हैं इसके अंदर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं जो वो काफ़ी वेकेंट रह गई हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इनका ये है कि जो जॉब्स हैं वो आएंगी ज़रूर, लेकिन इनके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसका जो है ऐड आ गया है, उसके ऐड जल्दी आने की एक वजह है वो ये है कि अभी जो है पंजाब पुलिस के अंदर कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर्स की जॉब्स आने वाली हैं। तो सबसे पहले वो इस चीज़ को क्लियर करना चाह रहे हैं कि ये जो पीएसए और एसएसए का जो प्रोसीजर है ये मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाए। तो इस हवाले से उन्होंने ये जो चीज़ें बाकी रह गई थी, जो सीट्स रह गई थी, उनको फिलअप करना है। उसके बाद जो है इंस्पेक्टर और कांस्टेबल और जो दूसरी जॉब्स हैं उनकी अनाउंसमेंट भी जल्द आएगी। तो ये जो ऐड है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये इसके अंदर सबसे पहले आप ये देखें कि जिस तरह पिछले ऐड आए इसके अंदर उम्र की हद जो है वो सेम है, 18 से 25 साल तक है। इसके अलावा जो तालीम और तजर्बा इसके लिए चाहिए वो सेम है कि आईसीएस चाहिए, और साथ आपका जो है सर्टिफिकेट कंप्यूटर का चाहिए। इंग्लिश की जो स्पीड है वो 35 है, और उर्दू की जो स्पीड है वो 25 वर्ड्स पर मिनट है। मतलब जो पिछली ऐड के अंदर जो क्राइटेरिया था वही सेम रखा गया है। इसके अलावा जो आपने अपने जो फॉर्म है वो पंजाब पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है उसकी जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। और इसके अलावा इनका जो काम होता है, इनकी जो तनख्वाह होती है, और इस हवाले से इनके जो पास पेपर हैं, सारी की सारी जो मुकम्मल इनकी मालूमात हैं वो मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं। जब से ये फ़ेज़ 1 स्टार्ट हुआ था तब से मैंने वीडियो इस हवाले से अपलोड करना शुरू की हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जहाँ पे बच गई थी उस हवाले से भी मैंने बताया है। तो अगर आप इनके पास पेपर या इन पर अप्लाई करने के हवाले से या आपको किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो तो आप उन वीडियोज़ में से मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए वो ये कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो अपनी पुलिस की डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है जो आपके मुतल्लिका ज़िले की है, आपने वहाँ पे जमा करवाने हैं। और इसके अलावा जो है जनाब के सबसे पहले इसका तहरीरी टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इसका टाइपिंग टेस्ट होता है, और उसके जो पास हो जाए उनका फिर इंटरव्यू होता है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं अभी दोनों फेजेस के अंदर, जो स्टूडेंट्स ज़्यादा फेल हुए हैं वो यही थे कि उनकी जो टाइपिंग टेस्ट था ज़्यादा उनका फेल था। मतलब टाइपिंग टेस्ट के अंदर ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, रिटन टेस्ट पास कर जाते हैं, उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट का मरला आता है, और उसके अंदर भी जो उर्दू की टाइपिंग होती है उसके अंदर अक्सर जो है स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। तो जिन अजला में अब ये सीट्स आई हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, और हो सकता है कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी भी हो कि इसके बाद तमाम सीट्स जो हैं वो फिल अप हो जाएंगी। तो अगर आप पहले भी अप्लाई कर चुके हैं इस पोस्ट पे और आपका रिटन टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जो भी आपका फेल हुआ है, या इंटरव्यू मतलब जिस स्टेप पे आप आकर रुक गए हैं, तो उसकी आपने भरपूर तैयारी करनी है ताकि आप इस दफ़ा जो है वो सीट हासिल कर सकें। और इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस है जो पिछले ऐड के अंदर और इस ऐड के अंदर था। ये मैं पहले आपसे लिस्ट शेयर कर दूँ। इसके अंदर लाहौर की सबसे ज़्यादा है, 65 है। इसके अंदर एसएसए की कोई जॉब नहीं है, पीएसए की सिर्फ जॉब है। इसके अंदर गुजरांवाला की 19 हैं। इसके अलावा गुजरात की जो है 17 सीट्स हैं। इसके अलावा सियालकोट 29, मियाँ वाली 5 हैं, जैसे मैंने बताया था कि 5 विकेट रह गई हैं। रावलपिंडी 26 हैं। इसके अलावा चकवाल 6, जेलम 4 और अटक 1। तो इसके अंदर जो मेजर डिफरेंस आया जो पिछले ऐड में था और इस ऐड में है, तो वो ये था कि जो पिछली दफ़ा ऐड आया था उसके अंदर उन्होंने जो नंबर ऑफ़ सीट्स थे उसके अंदर उन्होंने कोटा मेंशन नहीं किया था। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल के तौर पे आपको दूसरी भी दिखा देता हूँ कि जो पिछला ऐड था, ये आप देख सकते हैं कि इसमें डीजी खान की 40 हैं और लइये की जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 6 हैं लास्ट टाइम जो फ़ेज़ 2 का था। लेकिन उसके अंदर कोई मेरिट वगैरह मेंशन नहीं था। मतलब कि अगर आप किसी भी कोटा से बिलोंग करते हैं, आपके मिनॉरिटी, डिसेबल, वुमेन कोटा, ओपन मेरिट जिस पे भी आप आ रहे हैं, तो आपकी सिलेक्शन हो सकती थी। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि फ़र्ज़ करें अगर किसी जगह पे 10 सीट्स थी और 10 की 10 ओपन मेरिट पे वो आ गए, मतलब नंबर ऑफ़ जो उसके अंदर जो थी फ़ीमेल का या डिसेबल जो थी उन्होंने पास नहीं किया, इंटरव्यू टेस्ट वगैरह भी आखिरी जो है स्टेप तक नहीं पहुँचे, तो फिर उन्होंने 10 की 10 जो है वो ओपन मेरिट पे ही सिलेक्ट कर ली हैं। लेकिन अब थोड़ी सी चेंजेस हो गई है। अब पिछली दफ़ा वो ये भी कर सकते थे कि अगर 8 सीटें ओपन की तो 2 सीट्स जो थी वोमेन कोटा की अगर उन्होंने रखी हुई थी और कोई ख़वातीन जो थी वोमेन कोटा पे नहीं आ रही थी तो वो सीट खाली रह जानी थी। लेकिन उन्होंने पिछली दफ़ा सारी की सारी, ये आप देख भी रहे हैं कि सारी जो थी ओपन मेरिट पे थी। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। लेकिन अब उन्होंने फिर थोड़ी सी चेंजेस कर दी हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर जैसे मुल्तान की सीट्स हैं लेकिन उसके अंदर मिनॉरिटी कोटा है 4,
विहाड़ी की एक है वो मिनोरिटी कोटा है, यानी कि मुल्तान, विहाड़ी, ये खानीवाल और लोधना, ये जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं इसके अंदर या मिनोरिटी कोटा है, इसके अंदर सॉरी लोधना के अंदर एक ओपन मेरिट भी है, बाकी जितनी भी है उसके अंदर मिनोरिटी कोटा है, मतलब ओपन मेरिट की सीट नहीं है। तो अगर आप मिनोरिटी कोटा से बिलोंग नहीं करते तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई भी ना करें, क्योंकि आपकी सिलेक्शन होगी भी नहीं। ये जो पोस्ट है जस्ट सिर्फ मिनोरिटी कोटा के लिए है। ये मैं मुल्तान, विहाड़ी, खानीवाल जिनके आगे लिखे हुए हैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। ऊपर वाली सब के लिए है, लाहौर, गुजरांवाला, इस पर आप सब अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मुतलका डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं तो। रहीम यार खान के अंदर भी ऐसा ही है। डीजी खान के अंदर एक डिसेबल है और 2 मिनोरिटी कोटा है, और लिया, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के अंदर भी मिनोरिटी कोटा है। तो इस दफ़ा जो ओपन मेरिट से ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो मिनोरिटी कोटा या डिसेबल कोटा की आई हैं। तो इसके अंदर वैसे भी आप लोगों को पता ही, जैसे मैंने पहले बताया, इसके अंदर सिर्फ टेस्ट होगा, आपका इंटरव्यू होगा, मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। इसके अलावा इसके अंदर रनिंग वगैरह जिस तरह इंटेलिजेंस ऑपरेटर में वो भी नहीं है। हाइट का कोई इशू नहीं होता इसके अंदर, आपकी जितनी भी हाइट है। इसके अलावा चेस्ट हाइट और ये चीज़ें इसके अंदर पुशअप स्टैंड अप नहीं होते। तो ये पहली जॉब्स के हवाले से इंफॉर्मेशन। बाकी जैसे मैंने पहले बताया कि तो अब इंटेलिजेंस ऑपरेटर का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। पहले भी मैंने आप लोगों से वो शेयर किया था, लेकिन अब एक डिटेल और मज़ीद जो है वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर जो है जनरल नॉलेज और इंटेलिजेंस का जो पोर्शन है वो 25 नंबरों का है, 25 मार्क्स का। और इसके अंदर आपका जो है जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामियात और एवरीडे साइंस के जो सवालात हैं वो उसके अंदर आएंगे। इसके अलावा एक क्वान्टिटेटिव और कंप्यूटर बेस जो है वो उसका भी 25 मार्क्स है। उसके अंदर आपके उसके अंदर MCQs भी होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे। तो उसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs होंगे वो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट इनसे रिलेटेड होंगे। और उसके अलावा जो कंप्यूटर की जो बाकी जो चीज़ें हैं, जिस तरह से मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि बाकी जो है जनरेशन वगैरह उससे रिलेटेड आप लोग देख लें। इसके अलावा लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन है 25 मार्क्स का, ये आपका सब्जेक्टिव बेस होगा। इसके अंदर जो है आपकी ऐसे राइटिंग, टेंसेस, ट्रांसलेशन जो होगी पैराग्राफ्स की करनी होगी, उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू जो है वो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आप लोगों ने करनी होगी। और इसके अलावा ये मतलब जो आपका पेपर है वो आपका MCQs बेस पे भी होगा और कम्प्रीहेंशन यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का होगा। तो आपने इसकी तैयारी करनी है। बाकी इंटेलिजेंस रिलेटेड जो सवाल थे उसकी मैंने पहले भी बताया कि मैंने अलग से वीडियो अपलोड की है। बाकी की मैं 1-2 की जो मैंने कर दी है, मज़ीद भी इंशाल्लाह मैं जो है इनकी वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा। और अब के भी जो पास पेपर है इंटेलिजेंस का अलहदा पोर्शन था, और उनकी भी ड्यूटी और इसके अलावा उनकी पे के हवाले से भी मेरी वीडियोज़ हैं, वो चैनल पे देख सकते हैं। अब जो इनके अंदर एक अपडेट आई है वो मैंने जैसे आप लोगों से शेयर किया था, एक स्केड्यूल शेयर किया था कि फ़लाँ तारीख को आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे, उसके बाद उनकी स्क्रूटनी होगी, उसका एतराज़, उसकी वो भी आप प्रीवियस वीडियो में शेड्यूल के अंदर वाली वीडियो जो स्केड्यूल वाली है उसमें देख सकते हैं। अब हुआ ऐसे है कि अब स्क्रूटनी के बाद ये जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं इसके अंदर मे भी आपका नाम भी हो सकता है। तो इसके अंदर अब इशू ये हुआ है कि जिन जिन के फार्म्स के अंदर कोई ना कोई इशू था, उन्होंने इस पे एतराज़ लगा दिया है। एतराज़ अब इस तरह के हैं कि किसी की उम्र ज़्यादा है, यानी कि एज लिमिट ज़्यादा थी। इसके अलावा जो दूसरा एतराज़ लगा है ज़्यादा वो है कि इंटरमीडिएट मतलब आपकी FA में 3rd डिवीज़न थी, तो 3rd डिवीज़न एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा एतराज़ है वो है कि डोमिसाइल, इसका जो है डोमिसाइल वो साथ नहीं है। तो अक्सर जो जब मैंने वीडियोज़ अपलोड की थी तो अक्सर उसमें से पूछ रहे थे कि मेरे डोमिसाइल का टोकन आ गया है, मेरे ID कार्ड का टोकन आ गया है। तो ये जो टोकन वाले इशू थे ये अब आपके सामने क्लियर होके आ गए हैं कि इस तरह होते हैं जब टोकन वाली चीज़ें आप जमा करवाएंगे। तो मैं आपको इसका हल भी बताऊंगा कि आपने करना क्या है। सबसे पहले इसकी जो लिस्ट है ये मेरे आप फेसबुक के जो मेरा पेज बना हुआ है उस पर ये मैंने लगा दी हुई है, पोस्ट कर दी हुई है। फेसबुक यहाँ पे यूट्यूब पे मैं इसको एक तो आपको एक एक का नाम भी नहीं पढ़ के सुना सकता क्योंकि लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। दूसरा मैं आपको शो भी नहीं करवा सकता क्योंकि पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की हैं। तो फेसबुक चैनल जो मेरा है, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल जो मेरा यूट्यूब का चैनल है आप इस पर क्लिक करेंगे जहाँ पर नाम लिखा हुआ है प्रिपरेशन विद रूमी। तो जब मेन इंटरफेस आपका आएगा चैनल का सामने आएगा तो उसके साथ ही लिंक दिया हुआ है फेसबुक का एक पेज का। और फेसबुक पे आप सर्च करना चाहें तो FPSC, PPSC, NTS प्रिपरेशन के नाम से चैनल है, तो उस पर मैंने ये जो है पोस्ट लगा भी दी है। ये जो फाइल है आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसमें आप अपना नाम देख लीजिएगा। अब आते हैं कि इनके एतराज़ दूर किस तरह से करने हैं। इसके अंदर आप देखें कि जहाँ पे ये एतराज़ लगा हुआ है कि उम्र की हद ज़्यादा है, तारीख़ पैदाइश फ़लाँ है, उम्र की हद ज़्यादा है, तारीख़ पैदाइश फ़लाँ है। इन केस अगर आपने अपनी तारीख़ पैदाइश गलती से लिख दी है, अगर आप का नाम इसके अंदर आ गया और आपने अपनी तारीख़ पैदाइश गलती से लिख दी है किसी भी वजह से,
तो फिर आपने ये करना है, मैं आपको हल एक ही दफ़ा बताऊंगा। या दूसरा जो है कि डोमिसाइल इसके अंदर आपका लगा हुआ नहीं है, मतलब साथ अटैच नहीं है, या इंटरमीडिएट में 3rd डिवीज़न है। तो अगर आपकी कोई इस किस्म की गलती हुई है कि आप साथ डोमिसाइल लगाना भूल गए हैं, या आपने जो इंटरमीडिएट में 3rd डिवीज़न है वो भी किसी हवाले से आपने मतलब कोई गलत डॉक्यूमेंट साथ लगा दिया है, या आपने तारीख पैदाइश गलत लिख दी है, या आईडी कार्ड की कॉपी गलत हो गई है, या साथ लगी नहीं हुई डोमिसाइल की कॉपी, तो उसमें आपने करना यह है कि जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे वहाँ पे आपने जाके अपना जो एतराज़ है ये दूर करना है। जैसे कि डोमिसाइल की कापी उन्होंने कहा कि साथ नहीं लगी हुई, तो आपने वो उनको दे देनी है कि ये मेरी कॉपी है और आप इसको साथ अटैच कर दें। तो वो मुकर्रर तारीख है जो पिछले स्केड्यूल में मैंने बताई थी उसके अंदर वो साथ लगा भी देंगे और आपका एतराज़ भी दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये जेन्युइन इशू है कि आपकी उम्र की हद जो है वो वाकई ज़्यादा हो गई, यानी कि 25 साल उन्होंने जो थी आज आपकी एज रिक्वायर की थी, तो अगर आपकी उम्र वाकई ज़्यादा है, 26 साल है, 27 साल है, आपका जो डोमिसाइल है वाकई नहीं बना हुआ, अब इसमें डोमिसाइल में ये आपका फ़ायदा हो सकता है कि जिन्होंने बनने के लिए दिया हुआ था अगर उनका अब आ गया है, मतलब 20 तारीख तक उनका नहीं आया किसी वजह से है, मतलब उनके पास मौजूद हैं, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। या तीसरी चीज़ है कि इंटरमीडिएट वाला जो मैंने बताया कि आपने शायद को गलत फॉर्म लगा दिया है, तो वो आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इंटरमीडिएट में वाकई 3rd डिवीज़न है और आपका डोमिसाइल अभी तक वाकई नहीं बना हुआ, या आपकी जो एज लिमिट है वो वाकई 26-27 है, तो फिर आप डिसक्वालीफाई हो चुके हैं। फिर इस चीज़ का जो है वो कोई सलूशन नहीं है। वो आपको शायद जब आपने ये डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे हों या फ़ीस पे कर रहे हों, शायद आपको तब भी आइडिया हो। तो कुछ ऐसे होता है कि तुक्के के तौर पे लगा देते हैं कि शायद चल जाएगा, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो अगर आपके पास चीज़ मौजूद है, आपको लगता है कि इन्होंने ये गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप ज़रूर जाएँ अपनी जो है पुलिस लाइन में जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं, वहाँ पे जाके आप अपना एतराज़ दूर करवाएँ मुकर्रर तारीख के अंदर और इसके अंदर आपने ये जो है अपना एतराज़ वो जाके दूर करना है, ताकि आपको वो शॉर्टलिस्ट करें टेस्ट के लिए, और उसके बाद आपको जो अभी बल्कि फ़िज़िकल टेस्ट जो होगा पहले उसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट करें और उसके बाद फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट हो। तो इसकी तैयारी के हवाले से इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियोस भी जो है अपने चैनल पे इनके पास पेपर और दूसरी वीडियोस भी अपलोड करता रहूँगा। तो ये आज की वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।